अंतिम चरण में पहुंच चुका है ये काउंटिंग। और देखिए किस प्रकार से जी राजस्थान को देख रहे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीपी जोशी को आप देख सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ की भी तस्वीरें हमने दिखाई, किस प्रकार से सभी लोग जी राजस्थान पर भरोसा दिखाते हुए, जी राजस्थान की खबरों को देखते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे जो है वो दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं। तमाम हमारे सहयोगी कनेक्टर शशि, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, शशि के साथ है तमाम मेहमान और जारी है बातचीत, विश्लेषण भी साथ साथ में होना बहुत जरूरी। शशि देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट में बनता नजर आ रहा है, एग्जैक्ट में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्या माना जाए इसके पीछे की वजह? क्या मोदी मैजिक चल गया या वजह कुछ और बीजेपी के वापसी की? देखिए, एग्जिट पोल में कैसे बदल रहा है, इसको लेकर हम शैलेन जी से बात करते हैं। शैलेन जी, इस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन जो एक सीट है प्रदेश की चर्चित शिव, जहां से निर्दलीय बनाम निर्दलीय है, वहां से 33,000 वोट की लीड हो गई है रविंद्र सिंह भाटी की। देखिए, निश्चित तौर पर अगर जनता किसी को आगे रखती है, उसको आशीर्वाद देती है, तो उसको हम स्वीकार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा, और ये एग्जिट पोल एग्जिट में बदले, इसके पीछे क्या कारण रहा? क्या मोदी मैजिक रहा, उनका रोड शो रहा, बीजेपी की पॉलिसीज रही, आपका प्रदेश नेतृत्व रहा, स्ट्रगल रहा, क्या कारण? देखिए, सारे सामूहिक नेतृत्व था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, और राजस्थान का जो गहलोत सरकार का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, महिला अत्याचार है, जबरदस्त किस तरह से किसानों के साथ उन्होंने छलावा किया, धोखा दिया, बिजली नहीं दी, खाद नहीं दी, कर्जा माफ नहीं किया, तमाम बातें जनता के बीच में देंगे। सारी चीजें, बिजली, खाद देंगे, कर्जा माफ करेंगे। निश्चित तौर पर बिजली के लिए हमने कहा है, आप अगर हमारा संकल्प पत्र देखिए, हम किसान भाइयों को 8 से 10 घंटे बिजली देने के लिए हमने कहा है कि 24 घंटे क्यों नहीं, 24 घंटे भी देंगे। अगर जिस हिसाब से राजस्थान की स्थितियां हैं, तो हम आने वाले टाइम में जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र की एक एक बात को कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस एक बार बताइए, कर्जा माफ राहुल गांधी जी ने किस बेसिस पे कह दिया था कि कर्जा माफ करेंगे? आपको पहले स्टडी होनी चाहिए कि राजस्थान की सरकार कौन सा कर्जा माफ कर सकती है। आपने हवा में बात कर दी। हम पूरी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद जो भी राहत दी जा सकती है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाओं, वो पूरी राहत देंगे और एक सुरक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाएंगे। सुरक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान की बात शैलेन जी कर रहे हैं, लेकिन स्वर्णिम जी से पूछना होगा। स्वर्णिम जी, कर्जा माफ की बात राहुल गांधी ने किस आधार पर कर दी, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने नहीं किया है कर्जा माफ करने का वादा? देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं कि अभी तो 30 सीटें करीब ऐसी हैं जिनमें 2000 के नीचे मार्जिन चल रहा है, अंतर चल रहा है। अभी शाम तक देखिए, दोबारा अगर सत्ता में आए तो निश्चित रूप से और विकास के कार्य करेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये वादा कर सकती है कि अब हरियाणा से सस्ता पेट्रोल राजस्थान में कर देंगे वैट कम करके? क्या 19,000 किसानों का जो केंद्रीकृत बैंकों ने कुर्की के नोटिस निकाले, क्या वो वापस हो जाएंगे? स्वर्णिम जी, बात कर लेता हूं हरियाणा से सस्ता पेट्रोल। हरियाणा से सस्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा होगी, कम किए जाएंगे। और आप बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, देश भर में कर दीजिए ना। आप बताइए ना, देश में 2 बार कम किए गए, 3 बार कम किए गए पेट्रोल और डीजल के दाम, 10 रुपए, 6 रुपए, 18 रुपए। आप बताइए, पहले आपने झांसा दिया, कांग्रेस पार्टी ने जनता को गुमराह किया, वादे किए, झूठे वादे किए, और अब बता रहे हैं कि आप उन झूठे वादों को सही करोगे। सहमति बनाइए ना, राज्यों में जीएसटी में ले आइए पेट्रोल डीजल को। देखिए, ये जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, वहां सहमति से अगर प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी, और जो भी राष्ट्र हित में होगा, जनता के हित में होगा, वो काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं शैलेन जी, और राष्ट्र हित की बात कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उसमें दाखिल हो जाती है। क्या ये भी एक कारण रहा? बड़ी खबर, शशि आपको रोकना चाहेंगे, मालवीय नगर से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालवीय नगर से अपडेट, कालीचरण सराफ ने विजयी बढ़त बनाई है। देखिए, लगातार कालीचरण सराफ आगे चल रहे थे, 17,761 वोटों से कालीचरण सराफ आगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालवीय नगर से बड़ी अपडेट, कालीचरण सराफ पूर्व मंत्री रह चुके हैं और लगातार वो यहां से मालवीय नगर सीट से ही विधायक भी रहे, और एक बार फिर से अब आगे बढ़त बनाते हुए 17,761 वोटों से कालीचरण सराफ आगे चल रहे हैं। बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, कालीचरण सराफ भी आगे चल रहे हैं। शशि का रुख एक बार फिर से करेंगे। शशि, कालीचरण सराफ आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं इस चुनाव में। क्या माना जाए, विजयी बढ़त कहना इसे उचित रहेगा?
देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी खुद मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अर्चना शर्मा के चुनाव में भी उन्होंने काम किया है। स्वर्णिम जी, क्या देखे इस तस्वीर को, ये नतीजों में बदल रहे हैं रुझान? देखिए, मैंने कहा कि जो रुझान है जो आपके सामने ये आए हैं, ये लगातार आपके सामने ही बदल रहे हैं। आपके चैनल पे कभी 65 हो जाता है, कभी सहज महसूस नहीं कर रहे मालवीय नगर पे बात करने में, बताइए प्लीज। देखिए, मालवीय नगर मेरा विधानसभा क्षेत्र है। अब जो भी होगा शिरोधार्य करेंगे हम, जो जनता का मैंडेट आएगा। लेकिन मैं आपको ओवरऑल जो राजस्थान की बात बता रहा हूँ, वो तय बात है, राजस्थान में अभी नतीजे बदलेंगे। राजस्थान में नतीजे बदलेंगे, जो होगा वो शिरोधार्य है। मालवीय नगर पे बात नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रवाद और सनातन, क्या ये दो मुद्दे चले भंडारी जी? राष्ट्रवाद का मुद्दा तो इतना नहीं चला जितना हिंदू का, जो हिंदुत्व धर्म का जो सहारा लिया भाजपा ने, उसका ही नतीजा कि आज जो इतनी बड़ी जन कल्याण की योजनाएं जो अशोक गहलोत सरकार ने लागू की थी और फिर उसका क्रियान्वयन भी किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस के पास शशि मैं लौटूंगा। देखिए, जाहिर तौर पर शशि, और ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है विश्लेषण बहुत जरूरी होगा, और मैं एक बार फिर से आपका रुख जरूर करूंगा। लेकिन खुशबू का भी रुख कर लेते हैं। खुशबू, हमारे सहयोगी जो है वो बिल्कुल जो है मौजूद है जयपुर में ही, उनका रुख करेंगे। खुशबू, क्या माहौल इस वक्त आप देख पा रही हैं? जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट पे तब्दील हो रहे हैं, लोगों में क्या उत्साह आपको नजर आ रहा है? लोगों की उत्साह की तो बात करेंगे तो आप ये जो भीड़ देखेंगे तो आप देखिए कि कितना क्रेज नजर आ रहा है, और यहाँ पर कई लोग अपनी बातें कहना भी चाहते हैं। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात कहिए। मोबाइल पूरे बटे न्यूज के, गहलोत जी के कमी छोड़ दी। बांटा किसको? विधवाओं को। वो किनसे बात करेगी वो? फोन सिर्फ एक ही काम के लिए होता है क्या? मतलब सिर्फ उनको पति से बात करने की कोई जरूरी काम नहीं होता? नहीं,